तो दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। ये परसेंटेज प्रतिशत से संबंधित ये 7वां क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है चुनाव पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से जीतने वाला प्रत्याशी 58% मत प्राप्त करता है और 1280 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक बात ध्यान रखेंगे। प्रत्याशी जितने मत से जीतता है या जितने मत से हारता है। हारना और जीतने का मतलब क्या होता है? उन दोनों प्रत्याशियों का जो वोटों का अंतर है, वही हमारा क्या है? चुनाव जीत उतने वोटों से वो जीतता है या दूसरा उतने वोटों से वो हारता है। ऐसा समझ में? जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 वोट है। टोटल पड़ने वाला वोट कितना है? 100 है। एक उसमें से पा गया 40 वोट और दूसरा पा गया आपका कितना? 60 वोट। तो इसमें से कहेंगे कि जो पहला है वो कितने वोट से हारा है? आप कहेंगे कि ये हारा है 20 वोट से हारा है। कौन? ये जो 40 वोट पाने वाला है, वह क्या कितने वोटों से हारा है? ये 20 वोटों से हारा है। कितने वोट से हार जीत हुई है? तो 20 वोटों से हार जीत हुई है। लेकिन कहेंगे जो दूसरा है वो कितने वोट से जीता है? वही बात होगी। ये भी कितने वोट से जीतेगा? ये 20 वोट से क्या करेगा? इसको जीत मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि इनके वोट जो वोट पाए हैं, जो वोट मिलता है या जो वोट प्राप्त करते हैं, उनके अंतर अंतर ही हार और जीत तय करता है जी। उनके अंतर ही हार और जीत तय करता है। जैसे एक 40 पा गया, एक 60 पा गया, तो पहला कितने वोट से हारा? तो 20 वोटों से हारा। और तो ये क्या निकाल लिए हम? यहाँ अंतर, इसका मतलब कि ये 20 वोट से हार गए। यहाँ जब है एक 60 पा रहा है और दूसरा क्या है 40 पा रहा है, तो कितने वोट से ये जीता है? तो ये कहेंगे कि 20 वोटों से ये क्या है? जीता है। तो इनका हार जीत किस पर डिपेंड रहता है? उनके प्राप्त वोटों के अंतर के बराबर। ये बात समझ में आ गई? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से जीतने वाला प्रत्याशी 58% मत प्राप्त करता है और 1280 मतों से चुनाव जीत जाता है। ये मान लेते हैं कि टोटल वोटों की संख्या क्या है? 100। ये क्या है? टोटल वोटों की संख्या 100 है। फर्स्ट दो जो प्रत्याशी है वो कितना पा रहा है? वो पा रहा है 58%। दूसरा वाला व्यक्ति कितना पाएगा? दूसरा वाला उम्मीदवार कितना पाएगा? तो आप कहेंगे कि टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। ये 98 पा गया है, तो दूसरा क्या पाएगा? ठीक। दूसरा पहला 58 पा गया है, तो दूसरा कितना पड़ेगा? तो 100 में से हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये दूसरा कितना पाएगा? 42। ये बात आपको समझ में आ गई? कह रहा है कि टोटल वोट हम माने हैं, एक्स माने हैं, तो इसका मतलब कि ये टोटल वोट का कितना पाया है? पहला प्रत्याशी 58 पाया है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल वोट का 58%, 58 बटा में ये हो गया हमारा 100। ये हो गया हमारा पहला प्रत्याशी इतना वोट पाया है। और दूसरा प्रत्याशी अगर हम निकालेंगे तो ये भी टोटल वोट का कितना पाया है? ये 42% पाया है, तो 42 बटा में। यही बात समझ में आ गई? अब देखिए ये क्या कह रहा है? 58% मत प्राप्त किया और 1280 मतों से चुनाव जीत गया। इसका मतलब ये है कि इसका बात कर रहा है जो दूसरा दूसरा वाला यहाँ क्या था? यहाँ दूसरा वाला जो व्यक्ति है 60 पाया था और दूसरा क्या पाया था? 40 पाया था। तो यहाँ क्या होगी? यहाँ जीत होगी। अर्थात जीत हो या हार है, दोनों में हम क्या निकालना है? दोनों में हम अंतर ही निकालना है। तो आप कभी भी अगर एक कोई भी जीतता है या कोई भी मत जितना मतों से हारता है,
उसमें हम क्या करेंगे, सीधा इनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना होगा, यही जो चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं वही इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। अब देखिए, अब निकालेंगे 58x/100 माइनस 42x/100 बराबर 1280। ये बात समझ में आपको आ गई? इसमें क्या हो जाएगा, 16x बटा में कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा बराबर 1280। यहाँ बताइए, x का मान निकालेंगे, x का मान कितना हो जाएगा, 1280 गुणे 100 अब बटा में कितना हो जाएगा, ये बटा में हो जाएगा हमारा 16। तो ये 16 आठे 128, ये हो जाएगा। टोटल ऑटो की संख्या कितनी हो जाएगी, ये टोटल ऑटो की संख्या आ जाएगी आपकी 8। ये बात आपको समझ में आ गई? ये तो हम मान लिए एक तो रूल ये हो गया। अब आइए दूसरा रूल देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल ऑटो की संख्या कितनी है, ये हमारी टोटल ऑटो की संख्या है आपका 100%। उसमें से क्या हो रहा है, उसमें से क्या हो रहा है, एक जो व्यक्ति है, एक जो व्यक्ति है वो कितना पा रहा है, 58% पा रहा है। तो दूसरा कितना पाएगा, तो दूसरा आपका पाएगा 42%। इसका मतलब यहाँ कितना प्रतिशत में कितने का अंतर है, प्रतिशत में कितने का अंतर है, ये प्रतिशत में आपका 16% का अंतर। यही 16% ऑटो में कितने के बराबर है, तो यही ऑटो में अगर लेंगे तो ये ऑटो में कितना है, 1280। ये क्या है, 1280 ऑटो का अंतर है। ये बात समझ में आ गई? जब ये 16% 1280 के बराबर है, 1% कितने के बराबर होगा, आप कहेंगे कि 1280 बटा में 2। टोटल वोटों की संख्या कितनी माने हैं, टोटल वोटों की संख्या माने हैं 100%। तो 100% कितने के बराबर होगा, अब ये निकाल लेंगे तो 1280 बटा में 16 गुणे 100। ये कटा देंगे, 8 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वोटों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 8000। ये बात आपको समझ में आ गई होगी? तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, इसका मतलब विकल्प नंबर ए ये 8000। या तो आप एक्स मान के इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप परसेंटेज के द्वारा डायरेक्ट आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो हमने दो रूल पढ़े हैं, या तो हम मान लेते हैं कि टोटल वोटों की संख्या क्या है, 100 है। एक पा रहा है कितना, एक पा रहा है 84%। एक कितना पा रहा है, एक पा रहा है 84%। तो दूसरा कितना पाएगा, तो 100 माइनस 84 कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका 16%। ये बात समझ में आ गई? तो कह रहा है कि ए है तो टोटल मतों का जो है 84% पा रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 एक्स का 84%, 84 घटा में 100। दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स गुणे 16 बटा में 100। टोटल मतों का ये 16% पा गए। अब ये क्या कह रहा है कि ये 746 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, अर्थात इन दोनों जो दोनों व्यक्तियों द्वारा प्राप्त जो वोट हैं, इनका जो अंतर है वो कितने के बराबर है, तो ये अंतर ही 746 के बराबर है। तो यहाँ निकाल लेंगे कि 84 एक्स बटा में 100 माइनस
ये हो जाएगा 16x बटा में 100। ये बात समझ में आ रही है? यही हमारा कितना के बराबर होगा? 476। यहाँ जब अंतर लेंगे, अंतर कितना हो जाएगा? 68। ये हो गया हमारा 100। 476। जब x का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा? 476 बटा में 68 गुणे 100। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कितना बार में कट जाएगा? ये 7 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 700 फोटो। फोटो की संख्या कितनी आ जाएगी? फोटो की संख्या हमारी आ जाएगी 700। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये तो रहा हमारा क्या? ये हमारा एक्स मान के लिए। अब हम निकालेंगे क्या? परसेंटेज में ही। तो टोटल परसेंटेज कितना होता है? हम मान लेते हैं कि 100% वोट पड़ा। 100% वोट में एक क्या पाया है? एक 84% पाया है। तो दूसरा कितना पाएगा? तो दूसरा वाला व्यक्ति आपका पाएगा 16%। अब वोटर, अगर परसेंट में वोटों के हार जीत का बात करें तो ये आएगा आपका, इन दोनों का अंतर लेंगे तो ये अंतर कितना आएगा? तो ये अंतर आएगा 68%। ये कितना वोटों से जीता है? अगर परसेंटेज में लेंगे तो 68% वोटों से जीता है। तो 68% कितने के बराबर है? ये परसेंटेज में 68 है और ये वोटों में कितना के बराबर है? तो 476 के बराबर है। एक कितने के बराबर होगा? तो 476 बटा में 68। अगर 100 कितने के बराबर होगा? तो 100 476 बटा में 68 गुणे 100। ये कट जाएगा कितने बार में? ये 7 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 700। टोटल वोटों की संख्या कितनी है? टोटल वोटों की संख्या हमारी 700। क्यों? ये है 100 का मान निकाले हैं। 100 माने कितना है? टोटल वोटों की संख्या में। तो इस प्रकार आपको दोनों रूल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। उनमें से 63% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। जो उम्मीदवार हार रहा है उसे प्राप्त मतों की संख्या बताइए। अब देखिए, टोटल हम वोटों की संख्या मान लेते हैं कितनी है? ये x है। एक कितना पा रहा है? एक पा रहा है 63%। तो दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा? ये पाएगा हमारा 37%। इसका मतलब कि 63% वाला व्यक्ति जीत रहा है और 37% वाला ये हार रहा है। तो पूछ रहा है कि हारने वाला व्यक्ति कितना मत प्राप्त किए। ठीक। अब देखिए, टोटल मत कितना है? x है। x का 63% पाया है। x गुणे ये कितना हो जाएगा? 63 बटा में ये तो हो जाएगा हमारा 100। दूसरा व्यक्ति कितना हो जाएगा? तो x गुणे 37 बटा में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 100। इन दोनों का अंतर कितने के बराबर है? 650 के बराबर है। तो ये 630 x बटा में 100 माइनस 37 x बटा में 100, यही बराबर कितना है? यही है 650 के बराबर। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इनका अंतर कितना हो जाएगा? तो इनका अंतर हो जाएगा 26x बटा में 100 बराबर ये 650। x का जब मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे ये कितना हो जाएगा? 650 गुणे 100 बटा में कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 26। ये कितना बार में कट जाएगा? ये हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? ये आ गई टोटल वोटों की संख्या, ये हमारा आ गया 2500। टोटल वोटों की संख्या कितनी आ गई? ये हमारी टोटल
वोटों की संख्या आ गई 2500। लेकिन यहाँ टोटल वोटों की संख्या न पूछकर पूछ रहा है कि चुनाव में हारने वाला उम्मीदवार कितना कितना मत प्राप्त किया, परसेंटेज नहीं, कितना मत प्राप्त किया। तो ये देखिए, ये यहाँ ये क्या है, ये हमारा हारने वाला प्रत्याशी है। यही एक्स का अगर हम मान रख दें कि एक्स का मान कितना है, ये है आपका 2500 गुणे 37 अब बटा में ये क्या है 100। अब इसी को हम क्या कर दें, इसी को हम सॉल्व कर दें। तो यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो 30 और 37 का हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक 5 आ रहा है। इसका मतलब विकल्प नंबर सी नहीं होगा और विकल्प नंबर ए नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 925। कितना आएगा, ये आएगा आपका 925। अतः हारने वाला व्यक्ति कितना है, वोट प्राप्त किया है, तो ये हारने वाला 925 वोट प्राप्त किया। ये तो रहा हमने एक्स मान के। और हम आइए दूसरा रूल देख लेते हैं। जो दूसरा हमारा रूल है, टोटल वोटों की संख्या हम मान लेते हैं कि 100% है। उसमें से क्या कह रहा है, उसमें से कह रहा है कि एक व्यक्ति 63% प्राप्त किया, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, ये दूसरा प्राप्त करेगा 37%। ये आपको पता है। कह रहा है इन दोनों में अंतर कितने का है, ये अंतर आपका है 26%। ये 26% वोटों से जीता है। लेकिन यह 600, ये 26% किसके बराबर है, तो ये 650 के बराबर है। 650 हो गया, तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% हो जाएगा 650 बटा में 26। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि चुनाव में हारने वाला, तो हारने वाला का परसेंट कितना है, 37 है, तो यही निकाल देंगे। ये हमारा 37% कितने के बराबर होगा, तो ये 650 जुड़े 37 अब बटा में कितना हो जाएगा 26, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। 25 गुणे 37, ये कितना हो जाएगा 925। अब अनुमान लगाना है तो 25 तिहाई 75, 75, 25 तिहाई 75, अब 25 साते कितना होता है 175। 175 को ये 5 हो गया, 25 साते 175 को 5, हाथ में लगा 17, 25 तिहाई 25 तिहाई 75, अब 75 17 कितना होता है, ये होता है हमारा 92। 900 कितना आ गया 925। ये हारने वाला व्यक्ति कितना पाया है 925। अगर यही जीतने वाला बात करता, जीतने वाला व्यक्ति कितना प्राप्त करता, तो हम यही निकाल देते 63%, तो हमें जीतने वाले व्यक्ति का पता चल जाता कि कितना परसेंट मत प्राप्त किए या कितना वोट प्राप्त किए। आई समझ में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। तो 2 रूल है। आइए हम परसेंटेज वाला रूल से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक पा रहा है 40%, तो दूसरा पाएगा कितना, ये दूसरा पाएगा आपका 60%। ये बात समझ में आ गई। यहाँ इनका अंतर कितने कितने के बराबर है, कि इनका अंतर जो है 20% के बराबर है। यही जो 20% है वह कितने मतों के बराबर है, ये 298 मतों के बराबर है। 1% मत कितने के बराबर होगा, 298 बटे में 20। 100% टोटल कितना माने हैं 100%, तो इसका मतलब ये हो गया 298 बटा में 20 गुणे कितना, ये आपका 100, क्योंकि टोटल और 100 माने हैं। 20 पाँचे ये क्या हो गया, 20 पाँचे 100 हो गया। यहाँ देखिए 8 में 5 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, 0 होगा, यहाँ होगा 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 49 को 9। अब देखिए 2 अंक तो हमने गुणा कर लिया। अब देखिए कि इकाई और दहाई, यहाँ तो 0 0 सब में था, तो हम नहीं पता कर पाए। लेकिन
दहाई का अंक कितना है? 9 है, तो इसमें 9 है? नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 9 इसमें है, दहाई का अंक नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें 9 है, हाँ, तो यही हमारा विकल्प सही होगा। ये भी विकल्प हमारा नहीं होगा। पूरा गुणा कर लेंगे तो 5 गुना के 10 अचार 14। ऐसा है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किया, परंतु 1200 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदान सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो एक मत टोटल क्या है? मतों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है? तो यहाँ आप इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे हम लोग कर चुके हैं। आप इसको भी सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। उनमें से एक 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया है। इसको भी आप सॉल्व करके इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी इस प्रकार का क्वेश्चन बता दिया गया है। इसको भी आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। यदि चुनाव में पड़े मत में से 400 मत अवैध घोषित हो गए, तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? जबकि चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके 3500 मतों से चुनाव जीत गए। अब देखिए, यहाँ देखिए क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव में क्या होता है, एक तो वैध मत होते हैं, एक अवैध मत। अवैध मत का क्या होता है कि जैसे कि कोई एक चुनाव चिन्ह होता है, तो कोई व्यक्ति क्या करता है, एक पर निशान ना लगाकर डबल पर निशान लगा देता है, तो वह जो वोट होता है, वो क्या हो जाता है, वह अवैध हो जाता है। इससे ये उस वोट से ये नहीं पता चलता है कि इस वो एक को डाला है कि दूसरे वाले को डाला है। 2 व्यक्ति हैं, तो पहले वाले को डाला है कि दूसरे वाले व्यक्ति को। वैसे वोट को क्या करते हैं, वैसे वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। अब देखिए, अगर टोटल वोटों की संख्या अगर हम मान लेते हैं कि टोटल वोटों की संख्या x है, तो टोटल वोट में क्या होते हैं, कुछ तो होंगे वैध और कुछ होंगे अवैध। अब पूछेंगे कि टोटल कितने वोट पड़े, तो वैध प्लस अवैध बराबर ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वोट। चुनाव में कितने वोट पड़े, तो x वोट पड़े, उसमें से कुछ वैध हैं और कुछ अवैध हैं। वैध कितने हैं, तो ये अवैध कितने हैं, अवैध है आपका 400। ठीक, वैध कितना है, ये अवैध है 400। अब वैध हम मान लेते हैं कि ये वैध क्या है, ये वैध हम मान लेते हैं y। वैध हम क्या मान लेते हैं, ये वैध वोट मान लेते हैं, ये हमारा y हो गया। अब क्या है, वैध मतों में से जीतने वाला प्रत्याशी कितना पा रहा है, 60%। किसका, तो वैध मतों का 60% पा रहा है। तो इसका मतलब इसमें 2 उम्मीदवार हो गए। ये पहला उम्मीदवार जो है और ये क्या हो गया, हमारा दूसरा उम्मीदवार हो गया। ये जीतने वाला उम्मीदवार है, तो वो वैध मतों का, वैध मतलब कि वाई का कितना परसेंट पा रहा है, ये हमारा 60% पा रहा है। तो 60 बटा में ये हो गया हमारा 100। दूसरा दूसरा व्यक्ति का है, एक 60% पा रहा है, तो दूसरा कितना पाएगा, ये दूसरा पाएगा 40%। तो ये वैध मत मतलब वाई हो गया, वाई का ये हो गया कितना, 40 बटा में ये 100।
अब इनके वोटों का अंतर कितने का है? ये 3500 का अंतर है। अब देखिए कि यहाँ 60 y बटा में 100 माइनस 40 y बटा में 100 बराबर यही कितना है? ये है हमारा 3500। ये बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं यहाँ। अब यहाँ अंतर निकालेंगे तो ये अंतर कितने का हो जाएगा? ये 20 y बटा में 100 बराबर ये हो गया आपका 3500। यहाँ 20 बचे, ये 5 बार में कट जाएगा तो y बराबर ये क्या हो जाएगा? 3500 गुणे 5। 3500 गुणे 5। यहाँ क्या होगा? ये डबल जीरो हो जाएगा। ये 2 5 3 15 2 17। इसका मतलब ये 17,500 ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया वैध मत। वाई को क्या माने थे? वैध मत माने थे। ये 1750 वैध मत हो गया। तो अब पूछ रहा है हमसे क्या कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो इसका मतलब एक्स का मान पूछ रहा है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वैध मत हो गया आपका 17,500 और अवैध मत कितना हो गए? 400। तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल ये आपका हो जाएगा 17,900। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा टोटल कितना हो गया? 17,900। ये टोटल हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया वैध मत। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल मत कितने हो गए? टोटल मत हो गए 17,900, जिसमें से 17,500 वैध मत है और अवैध कितने हैं? 400। ऐसा में ये तो रहा हमारा पहला रूल। अब आते हैं हम दूसरे रूल पे। अब आते हैं दूसरे रूल पर। ये हो गया टोटल वोट। ये क्या है? हमारा टोटल वोट है। टोटल वोट में क्या कह रहा है? टोटल वोट में कह रहा है कि ये 400 जो हैं, 400 ये अवैध हो गए। ये अवैध हो गए 400। यहाँ हम लिख देते हैं वैध। वैध वैध को हम क्या मान लेते हैं? ये वैध है तो वैध को हम गणना करते हैं। तो वैध हम मान लेते हैं कि टोटल कितने वैध हैं? वोट हैं। तो ये 100% टोटल वैध है। उसमें से क्या कर रहा है? इसमें 2 उम्मीदवार है, एक जीतने वाला और दूसरा हारने वाला। जीतने वाला क्या कह रहा है कि टोटल मत का ये कितना प्राप्त कर रहा है? ये 60% मत प्राप्त कर रहा है। तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? ये 40% मत प्राप्त करेगा। तो कह रहा है कि ये कितने वोटों से जीत गया? तो कह रहा है कि ये व्यक्ति है वो कितने वोट से जीत गया? तो वो 3500 वोट से जीत गया। अर्थात इन दोनों का अंतर जो है 3500 के बराबर है। तो इनका अंतर कितना हो गया? ये अंतर हो गया 20%। यही 20% किसके बराबर है? ये है आपका 3500 के बराबर। 1% कितने के बराबर होगा? ये 3500 बटे में 20। तो 100% किसके बराबर होगा? तो ये निकालेंगे तो 3500 बटा में 20 गुणे 100। 20 बचे 100। यहाँ याद करेंगे तो ये 17,000, ये 500। 17,500 ये क्या आ गए? हमारा 17,500 वैध मत आ गए, क्योंकि इसको हम माने कि 100%। तो इसका मतलब कि 1750 तो हो गए, 17,500 तो हो गए क्या हमारा वैध मत, और 400 हो गए अवैध। तो टोटल वोट कितना हो जाएंगे? टोटल वोट हो जाएंगे 17,000। ये बात समझ में आ गई? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 64 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त है, जो कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त है और 98 मतों से जीत जाता है। तो चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए फर्स्ट रूल से हम लगाते हैं। ये हो गया कुल मत। कुल मत में क्या होगा? कुल मत में वैध होगा और कुछ होगा अवैध। वैध होगा और कुछ क्या होगा? अवैध होगा। तो वैध अवैध कितना कह रहा है?
अवैध कह रहा है कि 64 मत, परसेंटेज में नहीं दिया है, किसमें दिया है, ये हमारा संख्या में दिया है, तो ये हो गया हमारा 64, 64 मत हो गए अवैध। अब वैध मत, वैध मत हम मान लेते हैं कि वैध मतों की संख्या कितनी है, हम 1 है। उसमें से क्या कर रहा है कि वैध मतों में से ये क्या कर रहा है, वैध मतों का एक क्या पा रहा है 52%, ये पहला व्यक्ति है और ये है दूसरा व्यक्ति। तो ये पहला व्यक्ति जो है ये वैध मत एक्स है, एक्स का कितना पा रहा है 52%, तो 52 में ये हो गया हमारा 100। दूसरा व्यक्ति कितना पा रहा है, जो दूसरा प्रत्याशी है वो कितना पा रहा है, तो एक्स गुणे 52 ये हो गया, 52 ये पा गया, तो दूसरा कितना पाएगा, तो दूसरा पाएगा 48, ये हो जाएगा 100। अब इन दोनों में अंतर कितने कितने मतों का है, तो ये 98 मतों का अंतर है। तो इसका मतलब कि जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो 52x/100 माइनस 48x/100 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 98, निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x/100 बराबर 98। जब यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 98 डबल 0 ये लग जाएगा, अब बटा में ये क्या हो जाएगा हमारा 4। जब भाग देंगे तो ये 4 दूना के 8, बचा कितना 4 चौके 16, 4 पचे 20, ये 0, ये कितना आ गया, ये वैध मत कितना आ गए, तो वैध मत आ गए आपका 2450, 2450। तो इसका मतलब 2450 जो है ये क्या है, ये 2400 वैध मत कितना है, ये है आपका 2450 और अवैध मत कितना है, ये है 64। तो टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, वैध प्लस अवैध, तो ये कितना हो जाएगा 2500। ये कितना आ जाएगा 2514 आ जाएगा। तो यहाँ संशोधन कर लीजिएगा, ये क्या है 2500, ये 14 है। आई समझ में बात। तो ये टोटल मतों की संख्या कितनी हो गई 2514, अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, चुनाव में पड़े मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 52% मत प्राप्त करता है और 11,200 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो प्रत्याशी हैं जो चुनाव में पड़े मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। क्या होते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए इसका मतलब ये कुल मत हो गए, ये क्या हो गए, ये कुल मत हो गए। कुल मत में क्या है, कुल मत में कुछ वैध है, ये हो गया आपका वैध और ये हो गया आपका क्या, अवैध। अभी जो हमने पिछला पिछला क्वेश्चन लगाया तो ये तो हम फर्स्ट रूल से किए, इसका सेकेंड रूल भी हम बता देते हैं, देख लीजिए इसका। इसमें क्या है, ये हो गया आपका कुल मत। कुल मत में क्या होगा, इसमें कुछ होगा वैध और कुछ होगा अवैध। अवैध की संख्या क्या थी, इसमें अवैध की संख्या दी थी, अवैध की संख्या दी थी हमें 64 दी थी। और वैध मतों की संख्या में क्या कर रहा है कि वैध मतों की संख्या में दो प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशी हैं, एक पा रहा है 52%, तो दूसरा पाएगा कितना, दूसरा पाएगा आपका 48%। टोटल वैध मतों की संख्या हम मान लेते हैं कितना, ये हमारा 100 है। तो इनमें अंतर कितने का है, वैध मतों का ही पा रहा है ना, तो एक 52 पा रहा है तो दूसरा 48 पा रहा है, और कितने मतों से विजयी हो रहा है,
ये पहला जो है 98 वोटों से क्या हो रहा है, विजयी हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 4%। यही 4% कितने के बराबर है, 98 के बराबर है। 1% कितने के बराबर होगा, तो ये 98/4 हो जाएगा। तो ये 100% कितने के बराबर होगा, तो ये 98/100 गुणा करेंगे और बटा में 4 करेंगे, तो ये आपका आएगा 2450। 2450 ये क्या हो गया, 2450 ये आ गया, 2450 ये और 64 मत ये वैध। वैध कितना हो गए, ये 2450 और अवैध कितना हो गए, 64। तो टोटल मतों की संख्या यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ आएगा 2500। समझ में। अब आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। तो कुल मत हो गए, कुल मत में वैध हो गए और अवैध हो गए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ कितना परसेंट दिया है, तो ये दे रहा है, अवैध दे रहा है हमारा 10%। 10%, तो वैध कितना हो जाएगा, तो वैध हो जाएगा हमारा 90%। ये बात आपको समझ में आ रही है। और है कि कुल मत में से 10% अवैध हो गए, तो हम 10% अवैध कर दिए, इसका मतलब कि 90% अवैध हो गए, क्योंकि टोटल जोड़कर ये 100% होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। फिर क्या कह रहा है कि कुल मतों का 52% मत प्राप्त करता है और 1200 मतों से एक क्या कर रहा है, दो प्रत्याशी इसमें से हैं, इसमें से दो प्रत्याशी हैं। दो प्रत्याशी में ये पहला प्रत्याशी हो गया, ये आप मान लीजिए कि दूसरा प्रत्याशी। तो पहला प्रत्याशी जीत रहा है, कितना पा रहा है, तो ये कुल मतों का 52%, कुल मतों का 52%। तो कुल मत कितने हो गए, कुल मत कितने हो जाएंगे, तो टोटल मत तो 100% हो जाएंगे। टोटल मत कितने के होंगे, ये हमारा 100% हो जाएंगे। तो कुल मतों का, न कि वैध मतों का। यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल का दिया है, क्योंकि यहाँ अगर बात को आप समझेंगे नहीं तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। क्या कर रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 52%, ये कुल मत है इसका 52%, तो इसका मतलब कि ये 100 हो जाएगा। तो 100 का 52% का मतलब कि ये 52% हो जाएगा। कुल 100% का 52% क्या होगा, 52 हो जाएगा। और कह रहा है कि जब हारने वाला कितना पाएगा, तो ये 52 पा गया, तो दूसरा कितना पाएगा, ये दूसरा पाएगा 48%। दूसरा कितना पाएगा, दूसरा पाएगा आपका 48%। तो इन्हीं दोनों का अंतर जो है 11,200 है। तो इनका अंतर लेंगे तो यहाँ अंतर कितने का हो जाएगा, तो ये अंतर हो जाएगा 4%। यही 4% अंतर जो है कितने के है, 11,200 के बराबर। 1% कितने के बराबर होगा, तो 11,200 बटा में 4। अगर यहीं 100% निकालेंगे, यहीं 100% निकालेंगे, 100% कितना हो जाएगा, 11,200 बटा में 4 गुणे 100। यहाँ देखिए 4 से कटाएंगे, 4 दुना के 8, बचा कितना, 4 गुना के 8, बचा कितना, यहाँ 3, 4 बटे 32, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 और कितना जीरो, ये 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो ये हमारे पड़े 2,80,000। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस पिक्चर में समझने वाली बात क्या है आपको, यहाँ देखिए कुल वैध मतों का पाया होता है, ये वैध मतों का पाया होता तब, लेकिन कह रहा है कि वैध मतों का ना पाकर ये क्या पा रहा है, ये कुल मतों का पा रहा है। तो इन दोनों का मतलब कुछ रह ही नहीं गया। इस क्वेश्चन में अवैध का ना कोई मतलब रह गया और ना ही कोई वैध मतों का रह गया। क्या रह गया, ये रह गया कुल मतों में से क्या कर रहा है। इसका मतलब अब क्वेश्चन क्या बन गया, इनका वैध और अवैध का मतलब ही नहीं रह गया। अब ये कह रहा है कि कुल मतों का 52%, ये कुल मतों का ये 100% हो गया, तो कुल मतों का ये 52% पा रहा है, तो दूसरा कितना पाएगा, 48%। एक क्वेश्चन साधारण बन जा रहा है। ठीक। और ये जो यहाँ ये जो है, ये एक लाइन, यहाँ एक लाइन बन रहा है कि चुनाव में पड़े मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए। ये जो है, ये इसका कोई माने मतलब नहीं। इस लाइन का क्या है,
कोई मान मतलब नहीं। अगर इस लाइन को हटा भी दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो ये जो एक लाइन एक्स्ट्रा दिया है इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। इसका क्या है, यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्या कह रहा है, प्रत्याशी कुल मतों का पा रहा है, न कि वैध मतों का पा रहा है। आई समझ में? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और ये 2000 न होकर ये कितना है हमारा 20,000 है। 20,000 अवैध घोषित हो गए और 20,000 अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी उन वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है और 80,000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, अब ये है कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या, ये कुल मतों की संख्या हो गई। कुल मतों की संख्या में से क्या हो रहा है, कुल मतों की संख्या में से क्या हो रहा है, कुल मतों की संख्या में से क्या हो रहा है कि कुछ वोट पड़ते हैं और कुछ वोट नहीं पड़ते हैं। उसमें से क्या हो रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था, तो ये वोट देने नहीं आए 10%। तो 10% वोट नहीं देने वाले हैं, ये वोट देने वाले, वोट ये देने वाले हैं, इधर देने वाले लिख देते हैं, इधर वोट न देने वाले, वोट न देने वाले, देने वाले, दो चीज होते हैं। कुल मत जितने गांव में वोटों की संख्या है उसमें से कुछ लोग वोट डालते हैं, कुछ लोग वोट नहीं डालते हैं। तो कह रहा है कि 10% लोग वोट नहीं डालते हैं, तो इसका मतलब 10% वोट नहीं डालते हैं, तो इसका मतलब कि 90% लोग वोट डालते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई। कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि जो वोट दे रहे हैं उनमें क्या होता है, जो वोट दे रहे हैं उनमें से कुछ वैध वोट होते हैं, क्या होते हैं, कुछ वैध वोट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अवैध वोट। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, तो कह रहा है कि अवैध जो वोट हैं उनकी संख्या दे दिया है आपका, कितना दे दिया है, ये हो गया है हमारा 20,000। 20,000 क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अब वैध क्या कह रहा है, वैध की संख्या तो हमें दिया नहीं है संख्या में, तो अब इसका मतलब आगे दिया है हमसे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का 75%, तो वैध मतों की संख्या हम मान लेते हैं क्या है यहाँ, एक से, तो एक एक पा रहा है कितना, एक पा रहा है 75%, दूसरा पा रहा है 25%, 25%। तो इसका मतलब कि वैध मत x है, तो उसमें से x का 75% निकालेंगे, तो ये क्या होगा, x का 75%, ये हो गया। वैध मत, वैध मत x है, इसका 25% पा रहा है, तो x का 25% बटा में, ये हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि यही वैध मत का 75% पाया और इन दोनों का अंतर, वोटों का अंतर कितना है, 80,000 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 75 x/100 माइनस 25 x/में ये 100 बराबर, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80,000 के बराबर। ये बात समझ में आ गई। यहाँ कितना होगा, 50 x/में 100 बराबर, ये क्या है आपका 80,000। एक्स का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 बार में, एक्स बराबर हो जाएगा 1,60,000। 1,00,000 कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो गया हमारा 60,000। ये 1,60,000 क्या आ रहा है, 1,00,000 जो 60,000 आया है, 1,00,000 जो 60,000 आया है, हमारा क्या आया है, तो ये हो गया हमारा 1,60,000, 60,000 ये हमारा वैध मत हो गए और ये 2,000 अवैध मत हो गए। तो टोटल कितने वोट देने वाले हो गए, तो ये 1,60,000 ये अब 20,000 ये, तो टोटल कितने हो गए, तो ये टोटल जो हो गए हमारा 1,80,000। तो टोटल 1,80,000 वोट देने वाले हो गए हैं। और क्या कह रहा है,
कि कुल संख्या का 10%, 90% लोगों ने ही वोट देने वाले हैं। क्या कर रहा है? कुल मतों का 90% ही वोट देने वाले हैं। तो अगर कुल मतों की संख्या अगर हम संख्या में मान लेते हैं, अगर हम संख्या में मान लेते हैं, अगर हम संख्या में मान लेते हैं, अगर टोटल वोटों की संख्या क्या है हमारा वाई है, तो ये वाई का 90% ही तो वोट देने वाले हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वाई का 90% वोट देने वाले हैं, वोट देने वाले हैं। कितने ये संख्या में कितने हो जा रहे हैं? तो ये हमारे हो जा रहे हैं 1,80,000 हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ये दो बार में ये कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना वोट? तो ये कितना आ गया? ये 2 लाख। तो टोटल वोटों की मतों की संख्या कितनी हो गई? ये हम टोटल मतों की संख्या वाई माने हैं, तो ये हमारा हो गया 2 लाख। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखते हैं, ये तो रहा हम जो पहले रूल लगा रहे थे। अब जो हम प्रतिशत पे लगाते हैं उसको देख लेते हैं, दूसरा रूल देख लेते हैं क्या है। ये कुल मत हो गए, ये कुल मत हो गए। कुल मत में से क्या हो रहा है? ये क्या है? ये वोट देने वाले, वोट देने वाले और वोट न देने वाले। जो मत का प्राप्त कर जो मत देता है और मत नहीं देता है, ठीक? तो वोट न देने वाले, वोट न देने वालों की संख्या कितनी है परसेंटेज में? ये है 10%। इसका मतलब कि 90% वोट दे रहे हैं। 90% वोट में से कुछ क्या होंगे? कुछ होंगे वैध, कुछ होंगे क्या? वैध, और कुछ होंगे अवैध। ये बात आपको समझ में आ रही? अवैध वोटों की संख्या दिया है, कितनी दिया है? ये हो रहा है अवैध वोटों की संख्या 20,000। और वैध मतों में क्या कह रहा है कि ये वैध मतों की संख्या हम यहाँ क्या मान लेते हैं? हम परसेंटेज में ही 100 मान लेते हैं। तो 100 में से क्या कर रहा है? एक पा रहा है 75% और दूसरा पा रहा है कितना? एक दूसरा पा रहा है 25%। इनके अंतर कितने के बराबर है? तो यहाँ अंतर लेंगे, ये अंतर लेंगे, ये अंतर कितने के बराबर है? तो ये अंतर जो है ये हमारा 50 के बराबर है। यही 50 जो कह रहा है टोटल कितने के बराबर है? वो 80,000 वोटों से हार जीत हुई थी, यही 80,000 के बराबर है। एक परसेंटेज कितने के बराबर होगा? ये 50% है, तो 1% कितने के बराबर होगा? ये 80,000 बटा में 50। 100% कितने के बराबर होगा? 100% निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 80,000 बटा में 50 गुणे 100। 50 दूना के ये क्या हो गया? 1,60,000। 1,60,000 क्या आ गया हमारा? 100% हम क्या माने थे? वैध मत। तो इसका मतलब कि आ गया 1,60,000 वैध मत। अब देखिए वैध मत कितना हो गए? 1,60,000। 1,60,000 वैध मत और 20,000 क्या है? अवैध मत। तो टोटल देने वाले मत, टोटल कितने वोट देने वाले हैं? इनकी संख्या निकल जाएगी, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1,80,000 है। 1,80,000, 1,00,000 ये 80,000। अब देखिए 1,80,000 ये क्या है हमारा? 90%। तो टोटल मतों की संख्या अगर हम 100% माने होंगे तभी ना ये 90% ये हो गया। 10% वोट देने 10% न वोट देने वाले और 90% वोट देने वाले, टोटल कितने हो गए? ये 100%। टोटल मतों की संख्या कितनी रही होगी? ये हमारा रहा होगा 100%। ये बात आपको समझ में आ रही होगी? अब देखिए यही जो 90% है, यही 90% कितने के बराबर है? 1,80,000 के बराबर है। यहाँ कर दीजिए, यही परसेंटेज में 90% है। 90% आप वोटों की संख्या में लेंगे तो 1,80,000। यही जो 90% है वह कितने के बराबर है? तो ये बराबर है 1,80,000 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा?
ये कहेंगे 1,80,000 बटा में 90। तो 100% कितने होगा? 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 1,80,000 बटा में 90 गुणे ये हो जाएगा हमारा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, ये कितने के बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2,00,000 के बराबर। 100% हम क्या हो गया? ये हमारा निकल गया कुल मतों की संख्या। अतः विकल्प नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 450 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? देखिए क्या है, इसमें कितने कितने उम्मीदवार हैं? इसमें 3 उम्मीदवार हैं, ठीक? ये 3 उम्मीदवार हैं। मान लेते हैं कि टोटल मतों की संख्या क्या है? हमारा 100 है, ठीक? इसमें पहला उम्मीदवार कितना पा रहा है? ये जीतने वाला उम्मीदवार है ना? जीतने वाला उम्मीदवार को हम कह रहे हैं कि ये पा गया हमारा 45%। तीसरे स्थान पर रहने वाला ये पहला स्थान पे रह रहा है और ये तीसरा स्थान पे है और बीच में ये आएगा दूसरा स्थान पे। पहला स्थान पे रहने वाला, दूसरा स्थान पे रहने वाला, तीसरा स्थान पे रहने वाला। कह रहा है कि तीसरे स्थान पे रहने वाले कितना पा रहा है? 25%। ये हो गया हमारा 25%, ठीक? अब इसका मतलब कि एक 45% पा गया, एक 25% पा गया, तो टोटल कितने हो गए? तो ये हो गया आपका 70%। इसका मतलब कि जो दूसरा पाएगा वह 30% पाएगा, क्योंकि ये सबका मिला के परसेंटेज कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो ये 45 पा गए, ये 25 हो गया, ये 30 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार कितने वोट से हार रहा है? ये 4500 वोटों से हार रहा है। ये बताइए कि ये पहला स्थान है और ये दूसरा स्थान है। तो पहला और दूसरे का अंतर ही कितने के बराबर है? ये 45 के बराबर है। तो इसका मतलब परसेंटेज में अंतर कितने के बराबर हो गया? परसेंटेज में 15। तो ये 15% जो है, 15% बराबर है कितने के? 4500 के बराबर है। 1% कितने के बराबर होगा? ये होगा 4500 बटा में 15। 100% किसके बराबर होगा? आप यहाँ निकाल सकते थे 4500 बटा में 15 गुणे 100। 15 तिया 45, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 30,000। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय मतलब कि इसमें 3 उम्मीदवार हैं, में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। इसका मतलब यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये हो गया हमारा कुल मत, हम लिख लेते हैं ये कुल मत। कुल मत में से क्या कर रहा है? ये बी विजयी हो रहा है, पहला स्थान पे है। ए क्या है? वो तीसरे स्थान पे है। बी ओ सॉरी सी क्या है? दूसरे स्थान पे है। सी दूसरे स्थान पे है, ए तीसरे स्थान पे है और बी जो है वह पहले स्थान पे है। ये तो बात हमें स्पष्ट रूप से ये क्वेश्चन में कह रहा है। ए कितना पाया है? 10% पाया है। बी कितना पाया है? 48% पाया है। सी कितना पाएगा? अब बताइए कि इन कुल मतों की संख्या अगर हम 100% मान लेते हैं तो ये 48 हो गया और 10 ये हो गया। 48 10 कितना हो गया? ये हो गया 58। तो ये कितना पाएगा? ये पाएगा 42%। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया 42%। अब क्या कह रहा है कि बी को 48% मिला और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार? इसका मतलब ये बताइए आप कि इसमें ये 48% पाया और ये 42% पाया। इन दोनों का अंतर से ही तो हार जीत हुई। तीसरा, ये तो तीसरा है, तीसरे स्थान पे, इससे तो हार जीत होगा नहीं। इससे हार जीत होगा तो पहला और दूसरे स्थान पे पर जो होंगे उन्हीं से हार जीत होगा। तो ये अंतर कितने के बराबर हो गया यहाँ? ये अंतर हो गया 6% के बराबर। यही 6% अंतर यहाँ कितने के बराबर है?
तो यहाँ कहेंगे कि ये 6% अंतर जो है 1200 के बराबर है। 1% कितने के बराबर होगा? तो ये होगा 1200 बटे में 6। 100% कितने के बराबर होगा? तो यहाँ निकालेंगे, यहाँ कर लेते हैं 1200 गुणे 100 बटा में ये क्या हो जाएगा 6, 6 गुना के 12, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 20,000। टोटल मत कितने थे? हमारा 20,000, अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। इसमें देखिए वैध दे रहा है, अवैध दे रहा है, और जो इससे पहले क्वेश्चन में पढ़े थे उसमें से कुछ वोट डाले थे और कुछ लोग वोट नहीं डाले थे। तो इसमें बस वैध और अवैध दे रहा है, तो जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम कर लेंगे। ये देखिए कुल वोट, ये कुल वोट हो गए। तो कुल वोट में से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है वैध और कुछ हो रहा है अवैध। ये बात समझ में आ रही है आपको? बात हो रहा है कि अवैध कितने हो रहे हैं? ये 20% हो रहा है, तो वैध कितना होगा? ये वैध आप कहेंगे कि टोटल वोट 100% ही होगा। तो ये 20% अवैध हो गए, तो इसका मतलब कहेंगे कि 80% हमारा क्या होगा? वैध हुआ होगा। कह रहा है कि वैध मतों का क्या कर रहा है कि वैध मतों का 40%, 40% रावत जो है वो वैध मतों का 40%। इसमें दो दो व्यक्ति हैं, एक क्या है? एक है करीम और ये है एक रावत। तो रावत क्या कह रहा है कि जो वैध मतों का है वो कितना प्राप्त कर रहा है? ये एक जो करीम है, रावत जो है 40% प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब रावत कितना प्राप्त कर रहा होगा? 60%। 60%। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये 40% पा रहा है, तो ये कितना पाएगा? ये 60% पाएगा। अब इन दोनों में अंतर कितने का है? ये अंतर कितना दे रहा है? ये हमारा अंतर दे रहा है 1600 के बराबर। कितना है? 1600 मतों से पराजित हुआ। तो अर्थात इन दोनों का अंतर जो है 1600 के बराबर है। तो इनका अंतर देख लेते हैं कितने हैं। ये 20% जो है कितने के बराबर है? ये 1600 के बराबर है। 1% कितने के बराबर होगा? यहाँ निकाल लेंगे 1600 बटा में 20। इसका मतलब एक गिरो से एक गिरो, 2 आठे 16, 80। तो 1% जो है, 1% आपके कितने के बराबर है? 80 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? 100% जो होगा आपका 8,000 के बराबर होगा। तो पहले इसको आप ध्यान न दीजिए, इसको आप बाद में ध्यान देंगे। ये क्या हो गया? ये दोनों मिलकर ये भी वैध मत, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ वैध मत कितना है? हमारा 100 है, तो एक 60 पाएगा, तो एक हमारा क्या पाएगा? 40 पाएगा। इसको आप अभी ध्यान न दीजिए। तो 40 पाएगा, तो इसका मतलब 100%, 100% निकल गया, तो ये 100% क्या निकल रहा है? ये हमारा वैध मत निकल रहा है। इसका मतलब कि ये वैध मत कितना हो गए? वैध मत अगर मतों की अगर संख्या लेंगे तो ये हमारा हो गया 8,000। वैध मतों की संख्या 8,000। तो ये वैध मत कुल मतों का कितना है? कुल मतों का कितना है? 80%। तो कुल मत में से 80% वैध है और 20% अवैध है। तो कुल वोट, इसका मतलब कि ये कितना रहा होगा? ये हमारा रहा होगा 100%। तभी तो ये 80 पाया, ये 20 पाया। ये कुल वोटों का 80% कितने के बराबर है? ये वैध मत हम निकाल लिए हैं, यहाँ से 80 है। 80 जो 80% कुल मतों का 80% ये क्या है? 8,000 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 1% कितने के बराबर होगा? तो ये 8,000 बटा में 80। इसका मतलब एक जीरो से एक जीरो ये, इसका मतलब 100 होगा। 1% अगर 100 होगा तो 100% कितना होगा? तो 100% होगा आपका 10,000। अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट रूल है। अगर हम सेकेंड रूल देखें, अगर आप सेकेंड रूल देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये कुल वोट हो गए, कुल वोट हो गए। कुल वोट में हम कुल वोटों की संख्या मान लेते हैं 100, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गए वैध और ये हो गए अवैध। अवैध कह रहा है कि 20% है, इसका मतलब कि वैध होगा 80%। तो कुल वोटों का ही 80% वैध है, तो इसका मतलब कि वैध मतों की संख्या निकाल लेंगे तो 1 गुणे 80 बटा में, तो इसका मतलब ये हो गया 80 x बटा में 100। ये हो गए हमारे वैध मत। वैध मतों में क्या कह रहा है कि वैध मतों का एक जो प्रत्याशी है वह क्या पा रहा है, क्या पा रहा है, यहाँ देखिए, एक पा रहा है 40%, रावत और करीम पा रहा है 60% पाएगा। एक करीम हो गया और ये हो गया रावत, ये 40% पा रहा है, तो इसका मतलब ये कितना पाएगा, ये हमारा पाएगा 60%। तो ये कुल वैध मत तो इतने हैं, इसी का तो 60% पाएगा, तो इसका मतलब कि 80 बटा में 100, ये हो गए वैध मत। ये क्या हो गया हमारा वैध मत, इसी का क्या पा रहा है 60%, तो 60 बटा में 100 करेंगे। ये बात समझ में आ गई। रावत कितना पाएगा, वैध मत कितना है 80 बटा में 100, ये तो वैध मत है, इसी का पाएगा 40%, 40 बटा में 100। ये बात आपको समझ में आ रही बात। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 100 ये कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, ये क्या होगा 48, 48 x बटा में ये हो जाएगा 100। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया। और चौके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटे 32, ये हो जाएगा हमारा 32 x बटा में 100। यही क्या कह रहा है, इन दोनों में कितने वोटों से हार जीत हो रहा है, इन दोनों में 1600 वोटों से हार जीत हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा 1600। अब यहाँ अंतर कितने का हो रहा है, ये अंतर निकालेंगे। ये हो रहा है 16, 16 x बटा में 100 बराबर, ये क्या हो गया 1600, 16 से 16 ये कैंसिल हो जाएगा। जब x का मान निकालेंगे, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 10,000। एक्स हम क्या माने थे, एक्स माने थे हम कुल मतों की संख्या। या तो आप इस प्रकार लगाइए, या तो आप परसेंटेज में लगा रहे हैं तो आप परसेंटेज में इस प्रकार लगाइए। दोनों आपको रूल समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है कि दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 261 दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ कुल हम मान लेते हैं, कुल मतों की संख्या हम मान लेते हैं, संख्या हम मान लेते हैं क्या है हमारा 61। इसमें से क्या होंगे, इसमें से कुछ वोट डाले गए हैं, कुछ मत डाले गए हैं, कुछ मत नहीं डाले गए हैं। डाले गए मत यहाँ हो गया, डाले गए मत कितना है 75%, ये हो गया हमारा 75%। संख्या में कितना हो जाएगा, एक्स का 75%, ये 75% है, एक्स का 75%, 75 बटा में 100, ये हो गया डाले गए मत। ये बात समझ में आ गई। डाले गए मत में क्या है, कुछ वैध है, कुछ क्या है वैध है, और कुछ है अवैध। अवैध कितना है, अवैध कह रहा है कि 2% है, तो इसका मतलब कि वैध कितना है 98%, हमें वैध मत से मतलब है। तो ये है डाले गए वोट, ये क्या है एक्स गुणे 75 बटा में 100, ये डाले गए मत है। और वैध मत क्या होंगे, डाले गए वोटों का 98%, तो वैध मतों की संख्या निकाल लेंगे, एक्स गुणे 75 बटा में 100 गुणे 98 बटा में 100, ये हमारा क्या हो गए वैध 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 मत हो गए। अब देखिए, वैध मत में क्या कर रहा है कि दो प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी कितना पा रहा है, ये फर्स्ट प्रत्याशी है, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड प्रत्याशी को। फर्स्ट प्रत्याशी पा रहा है 75%, यही 75% कितने के बराबर दिया है, ये दिया है 92 61 के बराबर। यहाँ
ये वैध मतों का ही 75% पा रहा है, तो ये क्या होगा, x गुणे ये वैध मत कितना हो गया 75 बटा में 100 गुणे 98 बटा में 100। इसी का क्या कह रहा है, ये वैध मत हो गए, ये तो क्या हो गया, ये हमारा वैध मत हो गया, इसी का 75% पा रहा है, तो 75 बटा में ये होगा 100 बराबर ये होगा 92 यहाँ देखिए 25 तिहाई 75 25 चौका 100 25 तिहाई 75 25 चौका ये 100। ठीक, 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 9 18। ठीक है, अब जब x का मान निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका 21 गुणे 800। तो गुणा करेंगे तो ये 00 ये क्या होगा, जब कराएंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 गुना के 16। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 16,800। मतलब विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे। यह आप सॉल्व कर लेंगे।